पुकार करने लगी तो सावित्री को पीछा आते देखकर धर्मराज ने कहा कि हे सावित्री, यह मानव शरीर धारण करके तुम स्वर्ग नहीं जा सकती है, वैकुंठ नहीं जा सकती है, ये निश्चय नियम नहीं है, तो नहीं जा सकती है। तो तुम साथ चलना चाहती हो तो तुम्हें पहले अपने इन शरीर को छोड़ना पड़ेगा, शरीर का परित्याग करना पड़ेगा, तभी तुम जा सकते हो। प्राणी कर्म के अनुसार ही जन्म लेता है, कर्म के अनुसार ही मनुष्य की मृत्यु होती है, जन्म लेता है, मृत्यु होती है, तुम जा नहीं सकती। तो इस प्रकार से सावित्री ने उनकी स्तुति की, प्रार्थना किया और पूछा कि हे महाराज, कृपा करके बताइए कि कर्म क्या है, कर्म किसको कहते हैं, और देह कौन है, और देही कौन है, प्राण किसको कहते हैं, और इन नियंत्रण का संचाल करने वाला कौन है। आप कृपा करके आप हमें बताने की कृपा करें, बताइए, परमात्मा का ज्ञान कराइए। तो इस प्रकार से महाराज कहते हैं कि वेद जिनका प्रतिपादन करते हैं उसको धर्म कहते हैं। जो वेद है, जो वेद पुराण शास्त्र है, इसको धर्म कहते हैं। वेद पुराण धर्म, इसी का नाम धर्म है। इसलिए वेद पुराण की साधना करने वाले, वेद को मानने वाला, उस समझ लो धर्म को मानता है। तो प्रतिपादन करते धर्म है, इसी पृथ्वी को धारण करता है। जो देवताओं की निष्काम भाव से सेवा करना ही भक्ति है। निष्काम भाव से भगवान की सेवा करना, ईश्वर की सेवा करना, ये जो है, क्योंकि सेवा, कोई भी सेवा धार्मिक कार्य करते हैं तो ये ईश्वर की सेवा ही कहा गया है। तो ये भक्ति कहलाती है। और यह हमारे मन को गंगा जल के समान पवित्र कर देती है। कभी यहाँ हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में से मुक्त कर देता है। यह भक्ति, इसी को भक्ति कहते हैं। चाहे जो हमें सगुण और सगुण साकार भगवान का दर्शन करा देता है, अथवा हमें मोक्ष की प्राप्ति करा देता है, उसको कर्म कहा गया, उसको कर्म बीज कहते हैं। तो बोलो भगवान की जय। तो इस प्रकार से अंकुरित होकर फल प्रदान करते हैं। इसी वस्तु का निश्चय करके आने वाले तत्वों को बुद्धि कहते हैं। जो पहले निश्चय करके विचार करता है, पहले सोचता है, उसको निश्चय बुद्धि कहते हैं, उसको बुद्धि कहा गया है। तो असत्य क्या है, सत्य क्या है, जो असत्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, जब इसका निर्णय हो जाता है तो यही ज्ञान है। जब उसका निर्णय हो जाए, उसका अनुच्छेदन हो जाए, तो यही समझ लो ज्ञान है। तो 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया है। 5 तो ज्ञानेंद्रिया है, 5 जो है कर्मेंद्रिया है, 5 जो है कर्म करते हैं, कर्मेंद्रिया है। देह में जो चैतन्य रूप में परमात्मा, जो आत्मा बैठे हैं, वही जीव है, उसी को जीव कहते हैं, कोई जीव है। और प्रकृति को चलाने वाली, प्रकृति के परे जो भी समस्त कारणों का परम कारण है, उसी को परमात्मा कहते हैं। जो कारण के कारण है, उसी को परमात्मा और ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। धर्मराज कहते हैं कि हे देवी, मैं आपको आपके समस्त प्रश्नों का उत्तर दे दिया है, इसीलिए अब आप अपने घर लौट कर जाइए। तो किसको कह रहे हैं? सावित्री को कह रहे हैं। तो सावित्री जी कहती है कि हे प्रभु, आप तो ज्ञान के अथाह सागर है, आपके अंदर ज्ञान है, मैं आपको छोड़कर अभी नहीं जा सकती हूँ, हम तो ज्ञान में रम गई हूँ। कृपया आप मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर और दीजिए। आखिर ये कौन से कर्म हैं
जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, कौन से कर्म करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और तथा कौन से कर्म हैं जिससे नरक की प्राप्ति होती है, और किन किन कर्मों से व्यक्ति कौन सा दुख भोगना पड़ता है, नरक कितने प्रकार की होती है, प्राणी कौन सा पाप करने से कौन से नरक में जाता है, और कौन से पुण्य करने से स्वर्ग जाता है, और वहाँ कितने दिन तक रहता है, आप बताने की कृपा करें और मेरे इस प्रश्नों का उत्तर दीजिए प्रभु। तो सावित्री जी की बात सुनकर यमराज कहते हैं कि तुम्हारा आयु मात्र 12 वर्ष की है, पर तुम्हारा ज्ञान तो बहुत बड़ा है, उम्र 12 वर्ष की है, ज्ञान बहुत बड़ा है, इसीलिए आयु से बड़ा ज्ञान कहा गया है। तो उस ज्ञान के द्वारा ही लोगों की ही मुक्ति होती है और गति प्राप्त होती है। सावित्री जी कहती है कि हे प्रभु मुझे 100 पुत्र प्राप्त हो, या साथ ही में मेरे पिता को भी 100 पुत्र प्राप्त हो, और तीसरा मेरे ससुर के नेत्र आ जाए, नेत्र ज्योति प्राप्त हो जाए, और अंतिम वरदान ये दीजिए कि और 1000 वर्ष की आयु अपने पति का सत्यवान का आयु हो, साथ में उनको सुख प्राप्त हो, अंत में भगवान श्री हरि के लोक को प्राप्त हो। बोलो भगवती माँ जगदम्बा की जय। और इस प्रकार से यमराज ने सावित्री को उनके वरदान देने के पश्चात उनसे प्रश्न किया, उत्तर देने लगे कि कहा कि हे देवी, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक पाप कर्म होता है, दूसरा पुण्य कर्म होता है। पाप कर्म से नरक की यातना भोगनी पड़ती है, पुण्य कर्म से स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। तो इस स्वर्ग की प्राप्ति होती है जो तीनों में से रह कर तपस्या करने में वहाँ ब्रह्मलोक जाते हैं, ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। सूर्य की उपासना करने से सूर्यलोक में जाते हैं, जहाँ जिन का जो उपासना करता है, जिन देवताओं की उपासना करता है, उसी लोक में जा कर के प्राप्त होते हैं। बोलो भगवान की जय। तो इस प्रकार से देवता और मंदिर, तो इस प्रकार से मणिद्वीप में जाने से ही और देवता का मंदिर बनते हैं, और यह देवता लोक में देवलोक में निवास करते हैं। तो वो व्यक्ति तालाब खुदवा कर चबूतरा बना कर जो दान करता है, ये सब वैकुंठ लोग जाते हैं। बोलो भगवती माँ जगदम्बा की जय। तो कहा, तो इस प्रकार से 100 वर्ष तक निवास करते हैं। जो व्यक्ति भगवान नारायण के निमित्त से ही और विमान आदि का दान करता है, भगवान के नाम के दान करता है, तो उसको सद्गति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से उसका कल्याण होता है। बोलो भगवती माँ जगदम्बा की जय। तो स्वर्ग आदि लोकों में प्रवेश करता है। तो धर्मध्वज कहते हैं कि हे सावित्री, जो व्यक्ति ब्राह्मण को अन्न दान करता है, दान देता है, वस्त्र दान करता है, वो भी पुण्यशाली होता है, पुण्यात्मा होता है। तो और इस प्रकार से भूखे को अन्नदान करने से भी अच्छी फल की प्राप्ति होती है, कर्म होती है।
जो व्यक्ति शिवरात्रि के व्रत करता है तो वहाँ 7 मनवंतर तक शिवलोक में वास करता है, शिव जी का व्रत करने वाला। तो शिवरात्रि तिथि को शिवलिंग पर बिलपत्र चढ़ाता है, वो बड़ा पुण्यमान होता है। इसलिए भगवान शिव के ऊपर बेलपत्र चढ़ाना बड़ा अच्छा माना गया है। जो व्यक्ति शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्रत करते हैं तो एकादशी व्रत करने वाले बड़े श्रेष्ठ माने गए हैं। एकादशी व्रतों में सबसे बड़ा माना गया है। एकादशी का व्रत करे तो नियम से करना चाहिए, तो नियम से करने से वही भगवती एकादशी प्रसन्न होती है। एकादशी स्त्री का भी रूप है, ऐसे भगवान विष्णु को भी एकादशी के रूप माना जाता है। इस प्रकार से सावित्री का धर्मराज का वार्तालाप हुई है। लास्ट में कहा कि भाई प्रभु आपने कहा कि आप पुत्रवती हो जाओगे, तो आप बताइए कि भाई जब मेरा पति नहीं तो पुत्र कहाँ से होगा, पुत्र कहाँ से होगा। तो फिर उन्होंने और उन्होंने जो है सत्यवान को वापस लौटाना पड़ा, कुछ समय के लिए वापस लौटाना पड़ा। यमराज जो है चले गए, जीवित हो गए और भगवती की कृपा हो गई। बोलो भगवती माँ जगदम्बा की जय। हे वत्स ये और हे भाविनी, जिस प्रकार देवता के विष्णु भक्तों में नारद, शास्त्रों में वेद, विष्णु भक्तों में नारद, शास्त्रों में वेद का वर्णन में और वर्णों में ब्राह्मण और तीर्थों में गंगा, पुण्यात्मा पवित्र में और शिव व्रत पुण्य पवित्र और एकादशी व्रतों में पुष्पों से, तुलसी नक्षत्र से, चंद्रमा, पक्षियों, गरुड़, स्त्रियां, इस प्रकार के ये सब श्रेष्ठ माने गए हैं। बोलो भगवती माँ जगदम्बा की जय। तो इस प्रकार से बन्नी कुंड, तत्पर कुंड, भयानक साक्षात कुंड, ये सब बड़े बड़े कुंड बताए गए हैं। ये सब नरक का जाने की कुंड है। तो और माता लक्ष्मी के प्रकट्या, नारद जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, मैं माता लक्ष्मी के प्रकट्या की कथा सुनाना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद जी, और सृष्टि के प्रारंभ में सास मंडल के बीच में भगवान कृष्ण और वाम भाग में राधा जी प्रकट हुए और बहुत से सुंदर थी और भी कन्याएं प्रकट हुई है वे। और 16 वर्ष की सी प्रतीत होती थी, 16 साल की से प्रतीत होती थी, इतने सुंदर थी। ये सब गंगा वगैरह जो प्रकट हो गई है, राधा प्रकट हो गई है। फिर भी भगवान कृष्ण की इच्छा से वे देवी 2 रूपों में विभाजन हो गई, 2 रूपों में बढ़ गई है। उनके वाम अंग में महालक्ष्मी प्रकट हो गई, दाहिने अंग में राधिका जी प्रकट हो गई, स्वयं राधा जी प्रकट हो गई, विराजमान हो रही है। पहले राधिका जी ने 2 भुजाओं वाले श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। बाद में लक्ष्मी जी ने भी उन्हें और भगवान कृष्ण को पति बनाना चाहती थी, तब उन्होंने आदर सत्कार देने के लिए ही श्री कृष्ण भगवान भी 2 रूपों में विभक्त हो गए। भगवान ने भी 2 रूप धारण कर लिया, 2 कृष्ण हो गए और अपने दाहिने अंग से 2 भुजाएं कृष्ण बने और वाम अंग से 4 भुजाधारी भगवान विष्णु बने हैं। और श्री कृष्ण ने चतुर्भुज रूप धारण कर भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी को सौंप दिया है और सौंप दिया। इस प्रकार 2 भुजा वाले श्री कृष्ण राधा के पति बने और 4 भुजा वाले
चार भुजा वाले महाविष्णु लक्ष्मी जी के पति बने हैं। और चतुर्भुज रूप धारण किया है भगवान विष्णु ने। बोलो भगवान विष्णु की जय, भगवती माँ जगदम्बा की जय। चलो एक भजन होना दो, फिर आगे कथा में प्रवेश करते हैं।
Ule
देवादिदेव महादेव की जय। सद्गुरुदेव की जय। श्री नारद जी महाराज प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि हे माता, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी होकर वैकुंठ में निवास करती है, निवास करती है। सो तो मैंने जान लिया कि सुन भी लिया, जान भी लिया, लेकिन अब कृपा करके ये बताइए कि ये समुद्र की पुत्री कैसे बनी। ये समुद्र की पुत्री भी बनी है तो ये कैसे बनी, किस कारण से बनी। तो भगवान श्री हरि नारायण कहते हैं कि नारद जी, एक समय की बात है कि तपस्वी दुर्वासा ऋषि जी कैलाश की ओर जा रहे थे। तपस्वी थे दुर्वासा ऋषि, तो भगवान शंकर के ओर कैलाश की ओर प्रस्थान कर रहे थे, जा रहे थे। रास्ते में उनको देवराज इंद्र मिल गए, इंद्र मिल गए। इंद्र ने जब दुर्वासा जी को देखा तो ऐरावत हाथी से उतर कर उनको साष्टांग प्रणाम किया, नमस्कार किया। और इस समय भगवान विष्णु के द्वार दी गई है कि पारिजात के पुष्पों की माला दुर्वासा जी ने इंद्र को भेंट किया। तो इंद्र को जो पारिजात था उसकी माला थी, तो उसको इंद्र को भेंट कर दिया। तो भेंट कर दी, किंतु इंद्र ने उसे ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस माला का उसने कदर नहीं किया, उस माला का अपमान हुआ है। वो माला उसने हाथी के ऊपर डाल दिया, हाथी को पहना दिया, क्योंकि उसने उसका कदर समझा नहीं। तो ऐरावत हाथी के ऊपर रख दिया, डाल दिया। ऐरावत ने और मंडल के उनको पैरों के नीचे कुचल दिया, टपका दिया। और उन दिन और माला का जब तिरस्कार देखकर दुर्वासा जी को क्रोध आया। दुर्वासा ने देखा कि हमने माला दिया है, पारिजात का माला दिया है और इसका माला का अपमान हुआ है। उनको देख करके उनको क्रोध आ गया और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया कि तू जिस लक्ष्मी जी के मद में तू इतना चूर घमंड कर रहा है, अहंकार कर रहा है, वो लक्ष्मी स्वर्ग छोड़कर वैकुंठ चली जाएगी। तो लक्ष्मी जो है स्वर्ग छोड़ करके वैकुंठ लोक को चली जाएगी। तो दिव्य पारिजात के स्पर्श से ऐरावत भी दिव्य हो गया था। अतः वहाँ भी इंद्र को छोड़कर चला गया। जो ऐरावत हाथी था वो भी इंद्र को छोड़ के चला गया, वो भी दिव्य हो गया। देवराज इंद्र के पतन का कारण उनका मद ही बना है। उनका अहंकार जो था, इंद्र के अंदर अहंकार था, मद था, इसका कारण यही बना, उसका पतन का कारण बना। बोलो भगवती माँ जगदम्बा की जय। देवादिदेव महादेव की जय। इसीलिए व्यक्ति को इस मत से सदैव दूर रहना चाहिए। व्यक्ति को अहंकार अभिमान से दूर रहने की कोशिश करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। तो इसीलिए और
तुलसीदास जी लिखते हैं कि देवराज इंद्र को जब कहीं उनको श्राप का और श्राप का समाचार मिला और समान नहीं मिला तो और पाया तो पाप लगा उनको बड़ा पश्चाताप हुआ। तो वे भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण ने कहा कि हे देवराज इंद्र, सभी देवताओं का तो तेज समुद्र में समर्पित हो गया है, इसीलिए तुम दैत्य को अपना मित्र बना करके समुद्र मंथन करो। उसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें दिव्य तेज की प्राप्ति हो जाएगी। तो दिव्य तेज की प्राप्ति हो जाएगी। अब समुद्र मंथन कैसे ही हो? तो भगवान ने कहा कि जाओ, जाकर ये दैत्य का सहयोग कर लो। दैत्य जो है सहयोग कर लो और दैत्य का सहयोग से लेकर समुद्र मंथन करो। तो भगवान ने उस न्याय को भी देवता को बताया, ये न्याय भी मेरे अनुकूल नहीं है। तो जैसे कि सर्प और चूहा दोनों भी और पड़े एक दूसरे के लिए दुश्मन हो जाते हैं। अब सर्प जानता है कि अगर चूहे को खा लेंगे तो और बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो बस इसे ही परिस्थिति जाल में पड़ गए तो हम दोनों बाहर निकल जाए। चूहे जैसे ही उनका जाल को काट कर दोनों ही बाहर निकल आए। और बाहर आने के बाद सर्प पूरे ही जोर से आने लगा तो सभी लोग डरने लगे। तो भगवान ने देवादिदेव देवताओं को कहा कि हे दैत्य और तो तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। दैत्यों ने और सहारा मांगा, लेकिन उनको बोले देवता ने मना कर दिया है। तो इस प्रकार से हमारा तुम्हारा झगड़ा बंद कैसे हो सकता है? बंद नहीं होगा। इस प्रकार से कहा तो बड़ा इंद्र परेशान हुआ। इंद्र बड़ा दुखी हुआ, हमने गलत किया है, ये क्या हुआ है? तो इस प्रकार से हम दोनों भाई पाकर ही प्राप्त करेंगे। दोनों भाई चाहे जितना भी झगड़े खूब चले, लाठी डंडे चले, तो कोई उसको कोई मिटाने वाला नहीं है। और दैत्य को भी और देवताओं की बात अच्छी लगी। देवताओं को राक्षस की बात अच्छी लगी, दैत्य की बात अच्छी लगी। अब तो देवता और दैत्य दोनों ने मिलकर और बासुकी नाग को मथानी बनाकर और उन्होंने समुद्र का मंथन किया। तो इसीलिए देवता और दैत्य दोनों के और पर्वत के नीचे दब गए। देवता लोग दब गए और दैत्य भी दब गए। तो भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर ये आए और भगवान ने और एक ही हाथ से उस पर्वत को उठा लिया और उनको लाकर समुद्र में स्थापित कर दिया है भगवान ने। तो भगवान ने लीला मात्र से ही उन पर्वतों को उठाकर समुद्र में स्थापित कर दिया। और
जैसे ही समुद्र मंथन आरंभ हुआ, भगवान ने देवताओं से कहा कि हे देखो देखो, और भैया ये सब बड़ा कठिन काम है। वो जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो भगवान देवता ने कहा देखो, और तुमको हारना नहीं है, तुमको ताकत लगाना है। बड़े बाप के बेटे के इसीलिए सर्प के मुख की ओर तुम खड़े होगे। राक्षसों को कहा कि तुम जो सर्प जो है उसके मुंह के तरफ तुम खड़े हो जाओगे। उसके तरफ देवताओं को आज्ञा दिया, तुम उसके तरफ जा करके लग जाओ। और दैत्य से कहा कि तुम पूछ की ओर लगोगे तभी दैत्य नाराज हो जाएंगे। और मेरे देखो महाराज, हम कोई भी छोटा बाप के बेटा नहीं है, हम सब बड़े बाप के हैं। यह समुद्र मंथन तो यह न हो पर मुख की तरह तो हमें ही लगेंगे। राक्षस को कह रहे हैं कि मुँह के तरफ तो हम ही लगेंगे। देवताओं ने पहले ऐसी बात कर दी कि उनको राक्षस को जज किया तो राक्षस ने कहा कि हम मुँह के तरफ लगेंगे। भगवान ने कहा कि ठीक है, उचित है, अच्छी बात है, तुम्हारी इच्छा है तो तुम मुँह के तरफ ही लग जाओ। जबकि जिनके दैत्य ने सब कुछ और सब मुख्य की ओर चले गए, मुँह के ओर चले गए और समुद्र मंथन प्रारंभ होने लगा। समुद्र मंथन प्रारंभ होते ही वासुकी नाग जब थक गया तो रगड़ खाने के कारण से उसके मुंह में गरम सांस निकलने लगा, गरम सांस निकलने लगा। निकलने से तो जिनके तरह दैत्य थे तब काले पड़ गए, दैत्य लोग काले पड़ गए, क्योंकि उनके मुंह से ऐसी धुआं निकलता था कि वो सब दैत्य काले पड़ गए। ऐसे कभी धुआं निकलता है, धुआं होता है तो आदमी खड़ा रहता है तो काला पड़ जाता है, तो और सब काले पड़ गए। महाराज अब दैत्य एक दूसरे को देखे और बोले और बनो बड़े बाप के बेटा। वे राक्षस आपस में कह रहे हैं बन लो, तुम बड़े बाप के बेटे बन लो, तुमने तो पहले चुना है, तुमने तो कहा कि हम मुँह की तरफ करेंगे, अभी ले लो मजा। ऐसा कहा तो इस प्रकार से बेटा बन जाओ। तो यह देखो कितने आनंद से मुस्कुरा रहे होते और आनंद से खड़े होते, और हमें देखो सब जल कर काले हो गए हैं। ये तो भगवान की माया है। जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो मंदलाचल पर्वत पूरा समुद्र में गौर घुसने लगा, तो भगवान ने तुरंत ही कच्छप का रूप धारण किया, कच्छप का रूप धारण किया, भगवान ने अवतार लिया और भगवान ने उस मंदलाचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण कर लिया। भगवान रक्षा करने के लिए भगवान क्या नहीं कर सकते हैं। भगवान तुरंत कच्छप बन गए, बन करके हमने मंदलाचल पर्वत को पीठ में रखा तो उन्होंने उसको उठा रखा। तो देव दानव उधर खिंचातानी करते रहे। तो अब भगवान ने मंदलाचल पर्वत को पीठ पर धारण कर लिया और जैसे समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले समुद्र में मंथन करने से विष निकला, हलाहल विष निकला। तो भगवान नारायण ने कहा कि इसको ले जाकर तुम भोलेनाथ को पिलाओ। सबने कहा कि अभी सब लोग तो डर गए, तो भोलेनाथ याद आ गए, तो
तो कहा कि तुम भोलेनाथ को पिलाओ, ले जा करके भोलेनाथ देवता को पिलाओ। तो भगवान नारायण ने कहा कि इसको ले जाकर भोलेनाथ को पिलाओ। देवता सब विष को लेकर भोलेनाथ के पास गए। तो भोलेनाथ के पास गए, जब भोलेनाथ ने देखा सब देवता लोग मिल के आए कि हे देवताओं, तुम किस कारण से आना हुआ, कैसे आए हो? कहा कि प्रभु ये जहर निकला है, हलाहल जहर निकला है, इसको कोई भी सही नहीं कर सकता है आपके अलावा, इसीलिए इसको लेकर के आए हैं। सारे देवता भगवान शिव के पास आए और बोले, सरकार इस हलाहल विष को हम सब की रक्षा कीजिए प्रभु, ये विष से हमारी रक्षा कीजिए, नहीं तो हम तो जले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से वापस के शरण, आपके शरण में आए हैं प्रभु। आपके सिवा हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता है, आप ही रक्षा करने वाले हैं। भगवान ने विष को हाथ में लिया, फिर उसको शंख में धारण करके और पार्वती जी की ओर देखकर बोले, हे पार्वती, हे देवी, देवता विष पिलाने आए हैं, हमको क्या करना है, विष पीना या नहीं पीना है? पार्वती से पूछ रहे हैं, पीना या नहीं पीना है, पार्वती से पूछ रहे हैं, कैसे करें? तो अब अपने पति से अब विष पान कर लीजिए। तो पार्वती माता ने कहा कि हे भोलेनाथ, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जिसमें जगत का कल्याण हो आप वही कार्य कीजिए, जिसमें जगत का कल्याण हो, देवताओं की रक्षा हो, देवताओं को शांति प्राप्त हो, आप वही काम कीजिए। भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, सीधे बताओ कि विष पान करूं या नहीं करूं? शिव जी ने कहा तो सीधे घुमा फिरा के मत बोलो, तुम सीधे ही बोलो। तो भगवती पार्वती जी ने कहा कि हम क्यों कहें कि विष पान करिए, हम क्यों कहें? जिसमें सारी जगत का कल्याण हो वहीं कीजिए। फिर दोबारा भी यही कहा कि जो जैसा जगत का कल्याण हो वही के, हम क्यों कहूँ विष पी जाओ, हम विष पीने के लिए नहीं कहेंगे, आपको जैसा समझ में आए, जैसा सबका कल्याण हो, यही काम आप बोले करिए। बोलो भगवान शंकर की जय, भगवती पार्वती की जय। कल्याण हो वही कार्य कीजिए। भोलेनाथ तो समझ गए कि इसमें देवी जी की इच्छा है कि हम विष पान कर लूँ। भोलेनाथ ने कहा कि भाई हम तो समझ गया हूँ कि ये पार्वती चाहती है कि ये जहर भोलेनाथ पी लेवे, इसकी यही इच्छा है, इनकी बातों से यही पता लगता है। विष पान करने लगे तो उसी समय याद आया हृदय में जो राम जी बैठे हैं, हृदय में राम जी बैठे हुए हैं। भगवान शिव ने कहा कि भाई मेरे हृदय में राम जी बैठे हुए हैं, राम जी का वास है, राम जी निवास करते हैं, राम जी बैठे हुए हैं, ये विष अंदर जाएगा तो राम जी को कष्ट होगा। भोलेनाथ ने विचार किया, क्योंकि हृदय में ही रामचंद्र जी का वास है, हृदय में रामचंद्र का वास है। तो जैसे ही विष पान किया उसी समय स्मरण हो आया तो वहाँ राग हुआ रह कर और मुखिया को बुलाया और मुखिया दरवाजे को खोला और मौन कहकर मुख बंद कर लिया और पूरे विष को गले में धारण कर लिया। भगवान ने गले में उसको धारण कर लिया, कंठ में रोक लिया। उनका कंठ नीला पड़ गया तो उनका नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। तो कंठ में जहर रोकने के कारण से और उनको बड़ा
कुछ गर्मी हो गई दिमाग में, तो इंद्रादि देवता मिल कर के तो गंगा जल से अभिषेक जलाभिषेक भगवान को किया है। इसीलिए हम लोग भगवान शिव को जल अर्पण करते हैं। भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन शाम को सूर्यास्त के बाद कभी भी हमारे कई माताएं जल चढ़ाती है। सूर्यास्त के बाद मंदिर पहुंच गया तो आप नमस्कार करो, नमन करो, आप जल मत चढ़ाओ, क्योंकि सूर्यास्त के बाद भगवान शिव अपने परिवार के साथ विराजमान रहते हैं, उनको डिस्टर्ब होता है। इसीलिए कभी भी रात को भगवान शिव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए सूर्यास्त के बाद। सिर्फ एक महाशिवरात्रि छोड़ करके आगे पीछे भगवान शिव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, सुबह ही चढ़ाना चाहिए। सुबह ही चढ़ा सकते हैं, कम से कम 12-1 बजे 2 बजे तक 4 बजे तक चढ़ा सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद चढ़ाना निषेध कहा गया है। इसीलिए देवता लोगों ने अभिषेक किया। हम भगवान को जल चढ़ाते हैं, भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं जलाभिषेक से, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, भगवान शिव हमको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो और मैं क्या कर मुख को बंद कर लिया और पुनः विष को गले में धारण कर लिया। उनका नीलकंठ नाम पड़ा, नीला पड़ गया।